सहारनपुर जनपद के बिड़वी चीनी मिल के किसानों का गन्ना बुवाई के प्रति बड़ा रुझान। सहारनपुर जनपद के वैव चीनी मिल बिड़वी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिड़वी के किसान सुधीर कुमार ने अपने 5 साल पुराने 1 हेक्टेयर अमरूद के बाग को हटाकर उसमें गन्ना बुवाई करने का फैसला किया। किसान ने ये फैसला चीनी मिल द्वारा चलाई जा रही सघन गन्ना विकास योजनाओं से प्रभावित होकर लिया है। बिड़वी चीनी मिल के उप महाप्रबंधक श्री विकास सिंह ने किसान श्री सुधीर सिंह से इस बारे में चर्चा की और जाना उनके इस फैसले का राज। हाँ, और ये सचमुच दिलचस्प है कि कैसे विकास योजनाएं किसानों के फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास सिंह, एजीएम कैन डेवलपमेंट, बिड़वी चीनी मिल। आज मैं ग्राम बिड़वी में यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान श्री सुधीर जी के पास आया हूँ। मैं देख रहा था कि सुधीर जी अपने अच्छे अमरूद की बाग की कटाई कर रहे थे, तो मैं आज इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि सुधीर जी, आप अपना बाग ये अमरूद का तैयार बाग क्यों उखाड़ रहे हैं, क्या कारण है? नमस्कार भाई साहब, मैं सुधीर कुमार। सर, ये जो देख रहे हैं 5 साल का होगा ये अमरूद का बाग, अभी बहुत अच्छा फल दे रहा था। इससे पहले भी इसमें खेत में गन्ना ही करते थे हम। किसी कारणवश हमारी शुगर मिल बंद हो गई थी कई साल के लिए, तो हमें इसमें बाग की एक प्लान बनाई कि इस खेत में पूरे में बाग लगाया जाए, क्योंकि जब गन्ना हमारे पास नहीं रहा तो बाग लगाइए। गन्ना लगाना इसलिए बंद कर दिया था कि हमारे पास कोई मिल नहीं था, ना कोई ऐसा सिस्टम था जिससे हम मिल गन्ने में कुछ सप्लाई कर सकें। तो 1 साल से हम देख रहे हैं हमारा मिल बिड़वी मिल सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, और वहाँ का जो स्टाफ है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है। हर चीज़ जैसे बीज से लेकर के पेस्टिसाइड तक की सारी व्यवस्था कर रहा है, और मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ज़िले में नंबर 1 है। इनके सब बात को देखते हुए हमें ये निर्णय लिया कि आज फिर हम अपना बाग तैयार हटा देते हैं, हम गन्ने की खेती करेंगे, क्योंकि उसमें हमें अधिक आय और अच्छा व्यवहार मिल रहा है। तो इसमें आप कौन सी प्रजाति लगाने की सोचे हैं? सर, 0118 है, 16202 वैरायटी है जो नई आई है इस बार। आपके पास वर्तमान समय में कौन कौन सी वैरायटी है? सर, 0118 है, 13235 है और 15023 है। ये 4-5 वैरायटी मैंने रखी हुई है। इन तीनों वैरायटियों में आपका 118 का रिजल्ट क्या है? ये आज के दौर में मैं 18 देखा हूँ, सबसे बढ़िया 0118 वैरायटी चल रही है। अनुमान से भी ज़्यादा पैदावार मिलेगी और अभी लंबी चलेगी। थोड़ा सा उसको हम सही तरीके से ट्रीट करके अगर हम बुआई से ले करके कटाई तक का प्रबंधन कर लें तो आज के दौर में सबसे अच्छी वैरायटी है। नहीं, मैं अभी आपके एक बार जो 118 का अप्रैल माह में लगा था, मैं अभी उसको देख रहा था, उसकी हाइट बहुत अच्छी है। आपने उसमें क्या किया कि आपको लेट बुआई करके भी 18 के रिजल्ट बहुत अच्छे मिले? उस खेत में हमारे पास कम से कम 18-20 पशु हैं और सामने घेर है अपना। इसमें हम चारे की व्यवस्था किए हुए थे। चारे में बरसीम थी। बरसीम जो है ये मतलब आपकी अप्रैल तक नष्ट होती है, यानी कि मैच्योरिटी में अप्रैल तक आएगी। प्लान थी गन्ना बोने की, तो फिर मैंने क्या सोचा, यार कोई ऐसा सिस्टम हो कि गन्ना भी हो जाए और अप्रैल तक अपनी बरसीम भी चले। तो मैंने तैयार बरसीम में ही ये रखा रोटावेटर मेरा, मैंने इसको ऐसे हिसाब से एडजस्ट कर दिया कि लाइन से लाइन 5 फीट रहे। उसकी सारी ब्लेड उतार दी गई, केवल 5 फीट के दायरे में जो थी वो लाइन में वो रख दी जी। और उसकी खेत की जुताई कर दी। उसने जुताई जो है 6 इंच के दायरे में की। बाकी पूरा जो बेड था लगभग 4.5 फीट का, उसमें बरसीम चुकुतू रही और वो 5 फीट पे जुताई हो गई। लेजर ले आकर के उसमें उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जितने भी जुताई थी, और लाइन बना करके 0118 की वैरायटी मैंने उसमें 2-2 आँख के पीस रख दिया और हल्की मिट्टी करी, पानी दे दिया। सर, लगभग मई तक बरसीम चली और मई तक गन्ना जर्मिनेशन होकर अपना परिवार बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो भी पूरा करके कंप्लीट हो गया, गन्ना भी हुआ इसमें, बरसीम भी हुई। और आज यह उसी का परिणाम है, क्योंकि एक वो जो फसल चक्र का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सुचारू रूप से जो है इसमें दिखाई दिया। क्योंकि बरसीम के साथ अगर गन्ना होगा तो जैव कार्बन बढ़ेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया उसकी जो है पोषण व्यवस्था को बनाए रखेगा। या सिर्फ उसी की मेहरबानी है। 0118 आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में लोग जो है चिल्ला रहे हैं, मेरा 0118 का पत्ता पेड़ा हो गया, बर्निंग आ गई। आपने देखा एक भी पत्ता कोई बर्निंग नहीं है। और मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि कोई रोग नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। धन्यवाद सुधीर जी। इसमें जो है केवल न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और कुछ पहले बारिश होती थी न्यूट्रिएंट बरसता था। ध्यान करो, अब से 15-20 साल पहले जब बारिश होती थी, बारिश में न्यूट्रिएंट्स बरसता था। आज बारिश में बीमारी बरसती है।
क्योंकि प्रदूषित है जल, उसके अंदर पता नहीं कैसे कैसे कार्बन घुले हुए हैं, कैसी गैसेज हैं, जैसी ज़मीन पाती हैं तो फसल को नुकसान ही दे रही बजाय फायदे के। जैसी बारिश कम हुई, अब कुछ लोगों का फिर चल गया, ग्रोथ पॉइंट हरा होकर चल गया, क्योंकि बारिश का लेवल कम हो गया ना, उसे नई जड़ बनाई, रमणक चल गया। ये वजह केवल न्यूट्रिशन की है, कीड़ा बहुत कम मात्र किसानों को दिखाई दिया। धन्यवाद सुधीर जी। आपने लेट में 118 की बुआई करके अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन इस समय के अगर आप शरद काल में जो है 118 की बुआई करेंगे तो जो आपने अप्रैल में बो के लिया, इससे आपका 1.5 गुना पैदावार अधिक होगा। बिल्कुल। और आपके टिलरिंग, वर्तमान मैंने देखा कि आपके गन्ने में टिलरिंग अच्छी है, लेकिन इससे 2 गुनी टिलरिंग भी इसमें बढ़ जाएगी। आपका कंसेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव आपका। मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि शरद काल में अधिक से अधिक गन्ना बुआई करके अधिक उत्पादन लें, और साथ में जो है अगर चाहें तो कोई इंटरक्रॉप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो गन्ने में लगने वाली लागत जो है उस इंटरक्रॉप से पूरा हो जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों।